गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग लाइव आ जाएंगे और आज का क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पर डे शाम 7 बजे से हम लोग लाइव होते हैं और ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करते हैं। गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग। सब्जेक्ट ये केमिस्ट्री है, चैप्टर 3 पार्ट 2। इसका पार्ट 1 में कल हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक यानी टोटल कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किया था और चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। कल के क्लास में आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय दिया जा रहा था, लेकिन आज से आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब 1 मिनट में आप क्वेश्चन केवल बताएंगे तो फिर 1 मिनट में आपको गोला भी तो करना है। तो कॉपी और कलम लेके रेडी हो जाइए और उस पर आप लोग अपने नंबरिंग के हिसाब से 21 नंबर से लेकर 60 नंबर तक या इन टोटल 40 क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कल के क्लास में हमने देखा कि अनुज ने बड़ा ही अच्छा एक काम किया था। उन्होंने मेरे पास अपना मार्कशीट का फ़ोटो खींचकर भी व्हाट्सएप पे सेंड किया था। उन्होंने एक OMR शीट भी रखा था जिसमें वो गोला लगा रहे थे और गोला का भी प्रैक्टिस वो कर रहे थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम गोला कैसे लगाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। अगर आप लोग भी अपने आसपास मतलब कहीं से प्रिंट करवा लें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा कि आप लोग प्रैक्टिस साथ साथ ही करते चलेंगे। तो बस यही है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सभी लोग आ गए हैं और सभी लोग लाइक ज़रूर कर लें वीडियो को। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। साथ ही साथ जैसे ही वीडियो ख़त्म होता है बाबू आपके जो भी ग्रुप हैं जहां भी आप जान पहचान है सभी जगह वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है कि इतना मेहनत करने के बाद अगर आप लोग थोड़ा सा साथ नहीं दीजिएगा तो काम कैसे चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 21 नंबर क्वेश्चन। और 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तांबा का प्रमुख अयस्क है, आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन है जो तांबा का प्रमुख अयस्क है, मतलब जिससे तांबा सबसे ज़्यादा प्राप्त किया जा सकता है। तो टाइम होता है आपका शुरू। तो आपका टाइम खत्म होता है, यानी 30 सेकंड का टाइम था। जिन जिन लोगों ने 30 सेकंड के अंदर आंसर दिया है और जिनका जिनका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। Cu2S कॉपर सल्फाइड। इन चारों में से कॉपर सल्फाइड से तांबा अधिक और आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो तांबा का इसमें प्रमुख अयस्क कॉपर सल्फाइड है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कार्बन क्या है? और आपका टाइम होता है शुरू। और आपका टाइम होता है खत्म। कार्बन क्या है? तो जिन जिन लोगों ने बी नंबर ऑप्शन क्लिक किया है वो बिल्कुल सही है। कार्बन अधातु होता है। कार्बन क्या होता है? अधातु होता है। तो बी नंबर ऑप्शन जिनका जिनका है वो बिल्कुल सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने और आप आंसर फटाक से देंगे। टाइम होता है शुरू।
तो 23 नंबर क्वेश्चन था सिलिका क्या है। सिलिका मतलब इसे हम अपने भाषा में बालू भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सिलिका को बालू भी कहा जाता है, SiO2। तो सिलिका इसमें से है डी नंबर ऑप्शन, जिनका जिनका सही है निस्तापन। डी नंबर ऑप्शन जिन जिन लोगों ने क्लिक किया वो सही है, बाकी लोगों का गलत है। जिनका भी गलत होता है वे लोग सुधार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। जर्मन सिल्वर है, इसमें से बताइए कौन जर्मन सिल्वर है। टाइम शुरू होता है। तो टाइम आपका होता है खत्म। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर, PbSn। पीबी मतलब होता है बाबू सीसा, और SN यानी कि ये दो चीज जब मिलेगा तो जर्मन सिल्वर बनाता है, ठीक है। जिन जिन लोगों ने बी नंबर ऑप्शन पे क्लिक किया है वो सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं क्या देती हैं, क्या प्रदान करती हैं। आपके सामने ऑप्शन है और आपका टाइमर होता है शुरू। टाइम होता है खत्म। तो 25 का आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर कर हाइड्रोजन आयन देती हैं, नहीं नहीं देती हैं। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, नहीं बनाती है। जल के साथ साधारण ताप पर अभिक्रिया करती है, नहीं। मतलब किसी से कोई रिएक्शन नहीं करेगी। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन आपका सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लराज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है। अम्लराज, ध्यान रखिएगा अम्लराज क्या होता है, और अम्लराज के अलावा किसी अन्य में नहीं घुलती है। आपका टाइम होता है शुरू। और इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही है। जिन जिन लोगों का सी ऑप्शन क्लिक किया वो सही है। AU, AU मतलब होता है चांदी। AU मतलब क्या होता है, चांदी। Al मतलब एल्युमिनियम, Fe मतलब फेरस, U मतलब कॉपर यानी तांबा। AU यानी चांदी। चांदी जो होता है वो अम्लराज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है, केवल अम्लराज में ही घुलेगी। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है। यानी खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके जो कनस्तर उस पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता लेप नहीं। क्यों? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कहीं कहीं देखे होंगे गुलाब जामुन पे चाहे रसगुल्ला पर वाइट कलर का एल्युमिनियम का परत दिखेगा चढ़ा होता है। तो उस पर जस्ता का लेप क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? टीन का लेप चढ़ाया जाता है, एल्युमिनियम चढ़ाया जाता है, जस्ता क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? इसका क्या कारण है? तो आपका टाइम होता है शुरू।
तो टाइम आपका होता है खत्म। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी टीन से ज़्यादा रिएक्शन करेगा जस्ता, तो खाने वाले सामान पे रखेंगे उसे तो रिएक्शन करके ऑक्साइड का निर्माण कर देगा, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो सी नंबर ऑप्शन सही है, जिन जिन लोगों का है सी नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? आपका टाइम होता है शुरू। तो आपका टाइम होता है खत्म। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है, क्योंकि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, उसकी परमाणु संख्या 11 होती है और 10 की आवश्यकता होती है रिएक्शन करने के लिए। एक अधिक है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को खोकर धनायन बनाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी कोई धातु इलेक्ट्रॉन खोता है तो उस पर प्लस का चिन्ह लग जाता है, धनायन बनाता हो। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर प्रश्न है कि तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 और तत्व बी का 2881 है, तो ए और बी के संयुग से बौनिक यौगिक क्या कहलाएगा? दिमाग लगाइए और आंसर दीजिए। टाइम होता है खत्म। तो इसका आंसर होगा आयनिक। आयनिक ये बनाएगा, क्या बनाएगा जी? आयनिक यौगिक बनाएगा। ध्यान से समझिए। 286 किसका परमाणु संख्या हो सकता है? तो 2 8 10 और 6 होता है 16। ठीक है, तो 16 परमाणु संख्या किसका होता है? सल्फर का होता है। ठीक है, और बी 2 8 10 8 18 1 19, और वो है 19 किसका होता है? पोटेशियम का। तो पोटेशियम और सल्फर, तो पोटेशियम के पास क्या होगा? एक धातु है, तो पोटेशियम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। ठीक है, और सल्फर जो है वो अधातु है, वो इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से कोई भी यौगिक बनता है तो वो कहलाता है आयनिक यौगिक। क्या कहलाएगा? आयनिक यौगिक। ध्यान से रखेंगे। सहसंयोजक यौगिक क्या होता है? जो साझेदारी से बने। मतलब अगर मुझे ज़रूरत है तो किसी और तत्व से इलेक्ट्रॉन लूँगा, और जब उस तत्व को आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन उतना दे दूंगा। ये साझेदारी होता है। लेकिन आयनिक में क्या होता है? एक देगा और एक लेगा, इसमें कोई साझा नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 8 6 और 2 8 8 1 एक धातु है और एक अधातु है, तो धातु और अधातु में हमेशा आयनिक यौगिक ही बनता है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। निम्नलिखित यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है। आखिर ऐसा कौन सा यौगिक बनता है जिसके चलते चांदी व्हाइट कलर से काली हो जाती है? तो टाइम आपका होता है शुरू। तो टाइम आपका होता है खत्म। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
जो लोग सी पर क्लिक किए हैं बिल्कुल सही है। Ag2S सिल्वर सल्फाइड, सल्फाइड के चलते जो चांदी है वो काली हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा 31 नंबर। ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब ए नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ए धातु हो और बी अधातु हो, ए और बी दोनों धातु। मैंने कुछ ही देर पहले कुछ बताया था आयनिक बंधन के बारे में। कॉमन सेंस यूज करेंगे और आंसर देंगे। टाइम आपका होता है शुरू। टाइम आपका होता है खत्म। तो मैंने कुछ ही देर पहले बताया था कि आयनिक बंधन एक धातु और एक अधातु हो तभी होगा। तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग टिक कर लेंगे, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? मतलब इसमें से पीतल क्या है, धातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है या यौगिक है? टाइम आपका होता है शुरू। टाइम आपका होता है खत्म। तो पीतल आपका क्या है जी? मिश्र धातु है। तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग सही कर लेंगे। जिन जिन लोगों का सी नंबर है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी समस्या आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ पे हम हमेशा अवेलेबल हैं। आप लोगों के सभी कमेंट को हम पढ़ते हैं अच्छे से और उसका रिप्लाई देते हैं, इतना आप लोगों को पता होगा। 33 नंबर प्रश्न है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है वो? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, विद्युत धनात्मक। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको विद्युत धनात्मक कहते हैं, जो धातुओं में होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का मतलब ग्रहण करता है उसको कहते हैं विद्युत ऋणात्मक, जो अधातुओं में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सीने बार किसका अयस्क है? इसमें से सीना बार किसका अयस्क है? चलिए टाइम होता है शुरू। तो टाइम होता है खत्म। चलिए बी नंबर ऑप्शन जिनका जिनका है वो बिल्कुल सही है। पारा, पारा जो है वो सीने बार का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजन रखने वाले कनस्तर पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि? और ऑप्शन आपके सामने है। टाइम होता है शुरू।
तो इसका आंसर होगा ए नंबर, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, इसलिए जिंक की परत नहीं चढ़ाई जाती है। तो ए नंबर वाले सबका सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में कौन सी विधि लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाने के लिए उपयुक्त है? निम्न में से कौन सा है जो लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, जिंक की परत चढ़ा दिया जाए कढ़ाई पे तो कढ़ाई में जंग नहीं लगती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ काफी तेजी से अभिक्रिया करके विस्फोटक आवाज करती है? तो ऑप्शन आपके सामने है। कई लोग कंफ्यूज हैं कि सर का आवाज़ का गायब क्यों है, मतलब नेटवर्क भागा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद नहीं बोल रहा था। क्योंकि इसमें तो मुझे लग रहा है मुझे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ समझाने की बात होगी मैं खुद समझा दूंगा, या आप लोग को जो कुछ पूछना होगा कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं लग रही, बस क्वेश्चन आपके सामने आएगा, टाइमर शुरू होगा। इस तरह क्या होगा कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, और अभी आप लोगों के पास उतना समय है नहीं कि धीरे धीरे आप करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर लें उतना बेटर है, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन आपके सामने आएगा, टाइमर चलेगा, टाइम खत्म, आंसर आएगा, मिलाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इस तरह कम समय में ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई तो हो नहीं रहा है कि मैं कुछ समझाऊंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरा ये राय कैसा लगा आपको, मेरा ये नया एक्सपेरिमेंट अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं बोलूँगा, बीच में बोलूँगा, इससे क्या होगा, टाइम आपका लैप्स थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
तो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो कैसा लगा आज का क्लास, आप लोग बताएंगे कमेंट में करके। 40 क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, कितने टाइम में किया, ये सारी चीज़ों को आप काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। इसमें क्या है कि मैंने जब आवाज़ बंद कर दिया तो बेकार वजह में जो टाइम खत्म हो रहा था वो नहीं बर्बाद हुआ। 1 मिनट में आप 2 क्वेश्चन बना रहे थे। तो कल से हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे। अगर इस तरह से होगा तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये ध्यान में रखना पड़ता है कि यूट्यूब पे ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, ठीक है ना। तो आज 60 हो गया, तो कोशिश करेंगे कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। करीब करीब हम लोग कल 70-80 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अगर हम 80 क्वेश्चन भी करेंगे तो 40 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगने वाला है। आज आप लोग का 40 मिनट लग गया है मात्र 40 क्वेश्चन में, लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो हम 40 से 45 मिनट में 80 क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। चलिए सभी लोग बता दीजिए किनके किनके कितना मार्क्स है, फटाफट बता देंगे। थोड़ा हम लोग बातचीत कर लें, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखेंगे किनका कितना कितना सही है।